हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 9.2। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान क्या रखना, 22/7 लीजिए। किसकी याद करनी है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है। बी वाले पे त्रिज्या 28 mm दे रखी है और सी पे 21 mm दे रखी है। चलो देखते हैं इस सवाल को। क्लास 7 मैथ चैप्टर 9.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का पहला। ठीक है, पहला क्या दे रखा हमारे लिए? 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या याद करनी है? वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वृत्त होता है गोल और परिधि होती है जो यहाँ पर ये जो बन रहा है। ठीक है, ये जहाँ पर निशान हो रहा है ये परिधि होती है। ये जो एरिया होता है तो हम क्या कह रहे थे? वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो ये वृत्त जो होता है गोल, इसके ऊपर ये जो भी दिख रहा है ये क्या होती है? परिधि। और परिधि का सूत्र होता है, हमेशा याद रखना, वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। हमेशा ये चीज याद रखना, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर r कितना दे रखा है? यहाँ देखो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त की परिधि याद करनी है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। ये क्या होता है इसका सूत्र? 2πr। जो 2πr है, r का मान कितना है मेरे पास? 14। देखो सूत्र में रखो, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r कितना है मेरे पास में? 14। ठीक है, 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या आया मेरे पास में? 2 इंटू 22 इंटू 2। इनको आपस में गुना करो। देखो 22 को 2 से गुना करो, 22 दूनी 44, 44 को किससे गुना करना है? 2 से। तो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा देखो, इसका दूसरा क्या कह रहा है अपने से? यहाँ पर आर का मान कितना दे रखा है? 28 mm। तो वही वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो सूत्र लिखेंगे वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, इसको सूत्र में रख देंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है अब हमारे लिए? 28। 7 से काट लेते हैं इसको, 7 एकम 7 और 7 से ही 4 बार कट गया। अब क्या बचा मेरे पास में? 2 इंटू 22 इंटू 4। देखो 22 को 2 से गुना करो, 22 दूनी 44, और 44 को किससे गुना करना है? 4 से। तो 4 चौको 16 का 6 का असलाई 1, 4 चौको 16 और 1 17। कितना आया? 17, 176 mm आंसर। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है अपने से? तीसरा क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है? वृत्त की परिधि। क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो आर होती है, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21। तो देखो सूत्र रखो, सूत्र क्या है? 2πr। ठीक है, 2πr सूत्र में रख दो उसको। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है? 21। 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 7 तिया 21।
आपस में इनका गुना करा दो, 2 × 22 × 3। देखो 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास में 132 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्न वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है अपने से, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर त्रिज्या दे रखी है। अभी अपन ने वृत्त की परिधि ज्ञात की, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, ये भी त्रिज्या है और ये भी, और ये अपने पास में व्यास है। ठीक है, और यहाँ पाई का मान क्या रखना, 22/7। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या ज्ञात करना है अपन को, वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, एक वृत्त बना लेते हैं यानी गोल, और यहां से लेकर ये जो वृत्त का जो एरिया होता है, ठीक है, ये होता है व्यास, जिसको हम किससे, डी से व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है, व्यास, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और व्यास का जो आधा हिस्सा होता है, यानी कि इसका कोई मेन पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा, तो उस व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, यानी कि डी जो अपने पास व्यास है उसका आधा। ठीक है, व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है, जैसे त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 mm। तो यहाँ लिखते हैं आर बराबर कितना दे रखा है, 14 mm। इस वृत्त का मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान क्या रखना है अपने को, 22/7 इंटू r²। आर कितना है मेरे पास में, 14, और आर पे क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो 14 पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर। इसका मतलब 14 कितनी बार है, 2 बार। आगे करते हैं हल इसको, देखो 22/7 इंटू 14 को 2 बार, 14 इंटू 14, 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, आपस में इनको गुना करा लो, 22 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है, 14 को 2 से गुना कराएंगे, 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना कराएंगे, यानी कि 22 इंटू 28 बराबर में कितना आ जाएगा मेरे पास में, इनको आपस में गुना कराएंगे 22 को और 28 को, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 616। 616 और और स्क्वायर, क्योंकि हमेशा जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। ये इसका हो गया आंसर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है अपने पास दूसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे लिए, अब की बार त्रिज्या नहीं, अब की बार अपने लिए व्यास दे रखा है। व्यास जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, डी भी लिख सकते हैं। त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर, और व्यास को क्या लिखते हैं, डी, है ना। व्यास को लिखते हैं डी। डी बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 49 मीटर। ठीक है, 49 मीटर। तो मैंने कहा था हमने को क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर बराबर, आर कैसे निकालेंगे, ये जो 49 है इसका आधा, यानी कि 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 का भाग दे देते हैं। अब देखो क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr²। इसको अपन सूत्र में रखेंगे, पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू r²। तो आर क्या है मेरे पास में, 49/2। तो यहाँ लिखेंगे 49/2 और इस पे लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, तो देखो आगे हल कैसे होगा, 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। ठीक है, क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा है पूरे पर, इसलिए इसको कितनी बार लेगा, 2 बार। इसको काट लेंगे 7 से, इसको 7 से काटेंगे, तो देखो कैसे कटेगा ये, 7 एकम 7, और ये कट गया 7 से, 7 7 49, ये 7 बार कट गया। देखो ये कैसे कटेगा, 2 एकम 2, और 2 से ये कट गया, 22 कितनी बार कट गया, 11 बार। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास में, 11, 49 और 7, इनको आपस में गुना करा लेंगे, 11 इंटू 49 इंटू 7, और नीचे कितना है, 2। देखो नीचे कितना है, बटे में क्या लिखेंगे, 2।
इनका आपस में गुना कराएंगे, 11×7 = 77, 77 और 49, 77 और 49 का आपस में गुना कराएंगे। तो देखो गुना कराने पर क्या आएगा मेरे पास में 3773, क्या आएगा 3773 बटे में कितना है 2। इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देने पर देखो 2 एकम 2, कितनी बार 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गया एक होगा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, गलत हो गया, एक बार दोबारा 2 भाग, 2 एकम 2, बच गया एक होगा 17, 2 अट्ठे 16, बच गया एक होगा 17, 2 अट्ठे 16, बच गया एक होगा 13, 2 छक्की 12, बच गया एक में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट और एक के आगे 0, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि 1865, तो 1886.5 और एम मीटर। और खेतफल निकाला तो क्या लगाएंगे स्क्वायर, यानी कि खेतफल निकाला तो क्या लगाएंगे स्क्वायर। इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपने पास में, आर कितना दे रखा है हमारे लिए, आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखो 22/7 इंटू आर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 5 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इनको आपस में गुना करा लेते हैं। देखो 22 इंटू 5 को 5 से गुना कराएंगे क्या आएगा 25/7। अब देखो 25 का और 22 का आपस में गुना कराएंगे, तो 25 का और 22 का आपस में गुना कराएंगे तो क्या आएगा 550/7। 7 का भाग देंगे देखो इसमें, तो 7×6 = 42, 7×7 = 49, कितने बचे 6, 6 के आगे हो गई 0, कितना होगा 60, तो 60 हो गई, 7×7 = 49, कितने बचे 6, 6 के आगे 0 का कितना होगा 60, तो 7 8 56, कितने 56 बचे 4 हो गए 40, 4 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट लगाया और 4 के आगे 0 40, तो 7 पंजे 35। ठीक है, फिर कितने बचे 5 बचे हो गए 50, 7×7 = 49, फिर एक बचा 50 में से 49 गए, एक बचा 10 हो गए, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, इसलिए ये भाग चलता जाएगा। यहीं पर बहुत है 78.571, और क्या है ये अपने पास में सेंटीमीटर, 71.571 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपने से। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। शीट की तो इसकी त्रिज्या मतलब शीट की त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करनी है, और शीट का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और शीट कैसी है वृत्त क्या करती है यानी वृत्ताकार। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार शीट। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि हमें क्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। पूरी परिधि कितनी दे रखी है हमारे पास 154 मीटर, 154 मीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr बराबर किसके 154 के। 2πr किसके बराबर है 154 के। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है सबसे पहले, तो यानी कि आर का मान नहीं है हमारे पास में, आर का मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 इंटू सूत्र में रख दो, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आर बराबर, आर की जगह आर बराबर 154। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करा लेते हैं। ठीक है, 22 को 2 से गुना कराओ, 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना कराएंगे तो 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना कराएंगे तो 44 आर बटे में क्या है मेरे पास में 7,
और बराबर में क्या है 154। ठीक है, फिर इसको आगे कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ 154 के नीचे 1 मान लेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी बजगुना, 1 का गुना 44R से कराएंगे तो क्या आएगा 44R ही आएगा बराबर में, क्योंकि बराबर का निशान बराबर। 7 का गुना 154 से कराएंगे तो देखो कराते हैं, 7 चौका 28 का 8 का असलाई 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 का असलाई 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना आया 44R बराबर 1078। कितना आया 44R बराबर 1078। ठीक है, अब मुझे तो क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे आर बराबर 1078 बटे, ये गुना में किस में बदल जाएगा 44 भाग में। ठीक है, भाग में बदल गया। अब देखो आपस में गुना कराएंगे इनका, वो आपस में भाग देंगे इनमें, तो देखो 4 का भाग दे देते हैं सबसे पहले। देखो ये कट गया 4 से, 4 दूनी 8, बच गए 2, हो गया 27, 4 दूनी 8, बच गए 2, हो गया 27, 2 का भाग नहीं जाएगा, वो 4 का भाग नहीं जाएगा, 6 से 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6, बच गया 1, होगा 18, 2 नाम 18, इसको काट लेते हैं 2 से, यानी कि 2 से ही कट गया, 44 कितनी बार कट गया 22 बार। 539 में 22 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, भाग देने पर आएगा 24.5। देखो 22 दूनी 44 का, 22 दूनी 44 कितनी बार गया 2 बार, कितने बचे यहाँ से, यहाँ से बचे 6 और 3 9, 9 के आगे 9, 99 हो गए, 22 चौका 88, तो ये आएगा अपने पास में 24.5। आप भाग देकर देख लेना, 24.5 मीटर आंसर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो आर का मान क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ लिख देंगे आर बराबर 24.5, तो यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो शीट कैसी है, वृत्त के आकार की, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो कैसे करेंगे, सूत्र में रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है मेरे पास में 24.5, 24.5 और यहाँ करेंगे स्क्वायर, तो ये कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, अगर यहाँ मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी, यहाँ पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 चौका 20, बच गया 4, होगा 45, 5 नाम 45, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10, इसको काट लेते हैं 5 से, यह आ गया 49 और यह आ गया 5 दूनी 10, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से ही कट गया 11 बार, और 7 से काट लेते हैं इसको, 7 एकम 7 और 7 7 49। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास में 11 7 49 और नीचे क्या बचा 2। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इंटू 49 बटे 2। ठीक है, 11 को 7 से गुना कराएंगे, 11 7 77 इंटू 49 बटे 2। ठीक है, अब 49 को और 77 को आपस में गुना कराएंगे, आप गुना करा के देख लेना, यह आएगा 3773 बटे में कितना 2, 2 का भाग देते हैं इसमें, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, बच गया 1, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, हो गया 13, 2 छिक्की 12, बच गया 1, 1 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट, और 1 के आगे 0 यानी 10 हो गए, तो 2 पंजे 10, यानी कि 1886.5 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया अपना तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे,
यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक व्रत बनाया, इस व्रत का जो व्यास दे रखा हमारे लिए, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है मेरे पास में, एक डी है, यानी कि व्यास। व्यास को किससे व्यक्त करते हैं, डी से। और डी कितना दे रहा था हमारे लिए, 21 मीटर। 21 मीटर। तो मुझे आर ज्ञात करनी है, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास का आधा यानी कि 21/2 मीटर, व्यास का आधा। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, एक वृत्ताकार बगीचे के चारों तरफ क्या लगानी है, बाढ़। तो ये वृत्ताकार बगीचा है, तो इसके चारों तरफ ही तो बाढ़ लगानी है। तो ये देखो, ये क्या है, एक वृत्त की परिधि है। क्या है, एक वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसको सूत्र में रखते हैं, देखो क्या आएगा, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में, 21/2। 21/2। 7 से काट लेते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2 और 2 से ही कट गया 11 बार। ठीक है, क्या बचा मेरे पास में, 2 × 11 × 3। आपस में इनको गुना कराएंगे, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 24, 22 तिया 66। ये क्या आया मेरे पास में, 66। क्या आया मेरे पास में, 66 मीटर। जो ये बाढ़ लगानी है चारों तरफ, कितना आया, कितना एरिया है ये, परिधि कितनी आई है मेरे पास में, 66 मीटर। अब क्या कह रहा है, 2 चक्कर लगाने के लिए रस्सी, कितने रस्सी की आवश्यकता होगी। अगर ये रस्सी बांधना चाह रहा है इस पर, तो एक चक्कर में तो कितना है, 66, लेकिन 2 चक्कर लगाने के लिए 2 चक्कर में रस्सी की आवश्यकता, रस्सी की आवश्यकता कितनी होगी, 66 × 2। आपस में गुना करा लो इनको, 2 छक्की 12 का 2 का, असलाई 1, 2 छक्की 12 और 1 13, 132 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है अपने से कि 1 मीटर में रस्सी का कितना ब्याज आ रहा है, 4 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रति मीटर रस्सी का व्यय कितना है, 4 रुपये। तो 132 मीटर में कितना व्यय आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 132 मीटर में रस्सी का व्यय, यानी कि रस्सी का खर्च कितना आ जाएगा, 132 × 4। 132 × 4 बराबर, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 का, असलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया, 528 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। मतलब 4 सेंटीमीटर जो गोल वृत्त है अपने पास में, उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो कोई वृत्त है अपने पास में, ये इसकी जो त्रिज्या है वो वृत्त की आधी है। यहाँ आर कितना दे रखा है हमारे लिए, आर दे रखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। उसमें से क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाता है। यहाँ कोई दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, अब उसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जैसे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेन पॉइंट है। तो इसकी जो त्रिज्या छोटे वाले की, ये वाली, ठीक है, ये इसकी छोटे वाले की आर कितना दे रखा है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इसको बाहर निकल लिया, तो जो शेष जो बचा है, ये जो बच रहा है ना, ये शेष, ये ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा भारी वृत्त की वृत्त की त्रिज्या कितनी है,
तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाहर वाले की। तो आर कितना है बाहर वाले में, 4 सेंटीमीटर। तो इसको सूत्र में रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास में 22/7 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है। अब अंदर वाला वृत्त है, जो छोटा वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ लिखेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सूत्र में रख देंगे इसको 22/7 इंटू, अब आर कितना है यहाँ पर, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि जो ये तो क्षेत्रफल निकल लिया, अभी शेष बचे भाग का क्या क्षेत्रफल होगा। ठीक है, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमारे लिए। तो देखो जो बाहर वाला है, ठीक है, बाहर वाला कितना है 22/7 इंटू 4 को 4 से गुना करो, क्या आएगा 16, 4 चौको 16, माइनस क्या करना है मेरे क्या, छोटे वाले को घटा देते हैं, 22/7 इंटू ये क्या है 3 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 9। ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 9। अब देखो 16 को 22 से गुना कर लेते हैं, 16 को 22 से गुना कर लेते हैं, 16 दूनी 32 का 2 का, 16 दूनी 32, 32 का 2 का, असलाई 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352, नीचे कितना है 7, माइनस की जगह माइनस, इसको 9 से गुना कर लेते हैं, 9 दूनी 18 का 8 का, असलाई 1, 9 दूनी 18 और 1 19, बटे में कितना है 7। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, 7 और 7 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 में 7 का भाग दो, 1 बढ़ जाएगा, 1 को 352 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 352, माइनस 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार, 1 को गुना कराएंगे 198 से, तो 198 कम 198। अब तुम ये देखो 352 में से 198 गए तो कितना बचे, देखो 352 में से 198 गए तो यहाँ घटा लेते हैं, देखो 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, योग 10, 15 में से 10 गए तो 5, योग 2, 3 में 2 गया तो 1, 154 बटे नीचे कितना है 7। अब इसमें भाग दो आपस में। ठीक है, भाग दो, कितनी बार जा रहा है, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 1, कितना बचा 1, 1 में 1 के आगे कितना हो गया 4, 14 हो गए, 7 दूनी 14, कितना आया मेरे पास में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जो एरिया निकल कर मेरे पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान क्या रखना, 3.14। वृत्ताकार टेबल है यानी गोल टेबल है, उसका व्यास कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, लगाना चाहती है, उसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक टेबल है वृत्ताकार जिसका व्यास कितना दे रखा है मुझे, ये व्यास दे रखा है, यहाँ लिखेंगे डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर दे रखा है, तो सबसे पहले इसके किनारे पर वो लगाना चाहती है।
ठीक है, किनारी लगाना चाहती है तो इस गोल टेबल के किनारे पे लगाएंगे तो यानी कि ये परिधि हो गई टेबल की या वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसके का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। हमें आर और ज्ञात करना है। यहाँ डी कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 1.5/2, क्योंकि व्यास का आधा 1.5/2। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। तो सूत्र में रख देते हैं इसको। 2 × पाई का मान क्या लेना आपकी बार? 3.14, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह दिया था पहले पाई का मान क्या लेना है? 22/7 की जगह 3.14 इंटू आर। इंटू आर कितना है मेरे पास में? 1.5/2। 1.5/2, ठीक है, आर का मान। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास में? 3.14 इंटू 1.5। आपस में इनको गुना कराएंगे। 3.14 इंटू 1.5 आपस में गुना कराएंगे तो देखो 15 चौका 60, 60 की 0, असलाई 6, 15 कम 15 और 6 21 का 1 का, असलाई 2, 15 तिया 45 और 2 47। अब देखो पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि क्या आया मेरे पास में? 4.710। 4.710, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4.71 मीटर। क्या लिख सकता हूँ? 4.71 मीटर। अब क्या कह रहा है हमसे? 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय। तो यहाँ लिखेंगे 15 रुपये। कितना मीटर है मेरे पास में? 4.71, लेकिन यहाँ पर 15 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय। ठीक है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो देखो क्या करेंगे? 4.71 इंटू 15, आपस में गुना करा लो। 15 कम 15 का 5 का, असलाई 1, 15 7 105 और 1 106 का 6, असलाई 10, 15 चौको 60 और 10 70, 15 चौको 60 और 10 70। पॉइंट कितनी संख्या की बात है? 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी कि 70.65 रुपये। 70.65 रुपये, यहाँ बीच में पॉइंट लगाया। 70.65 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। देखो क्या करेंगे? पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर/2। परिमाप ज्ञात करना हमें 2 पाई आर/2 प्लस 2 आर। आर कितना है मेरे पास में? 2 आर, ठीक है। आर कितना है? क्योंकि ये इस साइड हट गया, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 2 आर। सूत्र में रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में? 5/2 प्लस 2 इंटू आर कितना है? 5, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 22/2 इंटू 7 इंटू 5, 5 को 2 से गुना करा, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हल करते हैं इसको। देखो 22 दूनी 44, या इस तरीके करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 22 का गुना 5 से करा लेते हैं, 22 पंजे 110/7 प्लस क्या है मेरे पास में? 10। अगर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 7 का और 1 का 7, 7 में 7 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 110 से गुना कराएंगे, 110 प्लस 1 का भाग देंगे, 7 में 7 बार जाएगा, 10 को 7 से गुना कराएंगे, क्या आएगा? 70। इनको जोड़ लो आपस में, 110 और 70, 180/7, 180/7 आपस में भाग दो। 7 दूनी 14, बचे 4 हो गए 40, 7 पंजे 35, पॉइंट बचे 5, 5 के आगे 0 हो गए 50, 7 7 49, यानी कि 25.49
सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। आठ आठवां सवाल क्या कह रहा है आपने से? 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेबल कैसी है? वृत्त के आकार की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोई वृत्ताकार टेबल है, उसके ऊपर क्या करानी है? पॉलिश। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब वृत्ताकार टेबल है उसके ऊपर, यानी कि जो एरिया लगेगा तो उसके ऊपर पॉलिश करानी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर कितना दे रखा है हमारे लिए, हमें डी दे रखा है, यहाँ लिखेंगे डी बराबर 1.6 मीटर सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या आ गया मेरे पास में? 1.6/2। अगर मैं इसको भाग दूं 16 में 2 का, तो देखो 2 अट्ठे 16, लेकिन पॉइंट एक संख्या के बाद, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0.8 सेंटीमीटर। आर का मान क्या आ गया मेरे पास में? 0.8 सेंटीमीटर। अब सूत्र में रख देंगे, देखो इसमें 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 0.8 का स्क्वायर। तो ये कितनी बार है? 2 बार। तो 22/7 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.8। देखो 22 इंटू 8 को 8 से गुना है, 8 8 64। लेकिन पॉइंट कितने संख्यान के बाद है? 1 और 1 2, यानी कि 2 संख्यान के बाद है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट 0.64। इनका आपस में गुना कराएंगे, किसका? 22 का और 0.64 का। तो 22 चौका 88, 88 का 8 का, एक मिस्टेक हो गई अपने से। क्या हो गया? पाई का मान अपने को 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेना है। पाई का मान क्या लेना है? 3.14। ठीक है, एक छोटी सी गलती सवाल को गलत कर देती है। पाई का मान क्या लेना है? याद रखेंगे दोबारा, 3.14 इंटू आर का मान क्या है? 0.8, 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको? 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, आपस में गुना कराएंगे। 3.14 इंटू 8 को 8 से गुना कराएंगे, क्या आएगा? 0.64। अब इनका आपस में गुना कराएंगे, 3.14 और 0.64 का गुना कराएंगे आपस में, तो आएगा मेरे पास में 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपने से? 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वृत्ताकार टेबल पर पॉलिश करने का व्यय 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। 1 मीटर में पॉलिश का व्यय, 1 मीटर में पॉलिश का व्यय कितना है मेरे पास में? 15 रुपये। ठीक है, तो 2.0096 मीटर में पॉलिश का व्यय, पॉलिश का व्यय कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2.0096 इंटू 15। आपस में गुना कराएंगे इनको, देखो आपस में गुना कराएंगे। 15 छिक्की 90, 90 की 0, असलाई 9, 15 नंबर 135, 135 और 9, यानी कि यह आएगा 135 और 9, 144, 144 का 4 का, असलाई 14। 15 को 0 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? 14।
तो हासिल किया मेरे पास 14 का 4 का असलाई 1, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। और 15 दूना 30। अब देखो पॉइंट कितने संख्यान के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास में 30 पॉइंट। कितना आ गया, 1440। कितना आ गया, 30 पॉइंट 1440। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 30 पॉइंट 1440 की जगह 30 पॉइंट 14, क्या लिख लेंगे, 30.14 रुपये। और कोष्टक में लिख देंगे लगभग। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका।